कभी सोचा है कि लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? मैं बताती हूँ। जब हमें पता नहीं होता कि समाज में हमें इज्जत कैसे मिलेगी, बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग हमें नासमझ कहते हैं। तो चाहे आप 20 साल के हों, 35 साल के हों या फिर 60 साल के, ये वीडियो हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि बात कड़वी है मगर सच है कि समझदारी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या करें कि हमारे अंदर मैच्योरिटी आए, लोग हमें इज्जत दें। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहले आप जो ये इतना बड़ा पहाड़ लेकर चल रहे हो ना, उसे उतार फेंको। चाहे वो पहाड़ आपकी पुरानी दुख भरी यादें हो या फिर उन लोगों का मोह जिनकी नजरों में आपकी कोई कीमत नहीं है, जो आपको नीचा दिखाते हैं, जिन्होंने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, जिन पर आप बार बार भरोसा करते हो कि ये इंसान अब बदल जाएगा, पर वो हर बार आपको गलत साबित कर देता है, क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी से समझाती हूँ। एक बिच्छू ने मेढक से कहा कि तुम ना मुझे नदी के उस पार पहुंचा दो। मेढक ने कहा कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? अगर मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया तो तुम मुझे डंक मार दोगे। बिच्छू ने मेढक से कहा कि थोड़ा लॉजिकल वे में सोचो, अगर मैंने तुम्हें डंक मारा तो मैं खुद भी तो नदी में डूब जाऊंगा। अब मेढक ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, आ जाओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही वो नदी के बीच पहुंचे, बिच्छू ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने मेढक को डंक मार दिया। दोनों तड़पने लगे और डूबने लगे। मेढक ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? अब हम दोनों मर जाएंगे। फिर बिच्छू ने पता है क्या कहा कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, क्योंकि डंक मारना ही मेरी फितरत है। तो इस छोटी सी कहानी से जो सीख मिलती है वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हर इंसान बदलने वाला नहीं होता। कुछ लोगों के लिए आप कितना भी कर दो, वो आपके साथ बुरा ही करेंगे। ऐसे लोगों को अगर आप अपना गला भी काट के दे दो ना, तो वो यही कहेंगे कि ठीक से नहीं काटा, थोड़ा अच्छे से काटना चाहिए था। आप कुछ भी कर लो, वो ऐसे ही रहेंगे। यही उनकी सच्चाई है, यही उनकी आदत है और यही उनका स्वभाव। ऐसे लोगों का मोह पालकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहना कि हम तो सब कुछ सह जाएंगे, बस रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। फिर चाहे हमारी मेंटल पीस की बैंड बज जाए, लेकिन हम तो गुड़ और चींटी की तरह बस चिपके रहेंगे। यही गलतियां हमें मेढक बनाती हैं। वो मेढक जो बिच्छू के ऊपर भरोसा करके डूब जाता है। तो इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ जाओ कि हर इंसान बदलने वाला नहीं होता। खुद के अंदर अगर सच में समझदारी लानी है तो दूसरों से ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो बिल्कुल आपके जैसा सोचें। हम ना अक्सर ये सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी जगह अगर मैं होता तो ऐसा करता, उसे भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था। किसी के घर जाएंगे तो उसकी किचन देखकर बोलेंगे कि मुझे उसकी किचन कुछ ठीक नहीं लगी, उसने सामान सही तरीके से नहीं रखा था। किसी लड़के ने अपने बाल बढ़ा रखे हैं, बॉडी पर टैटूज बनवाया है, तो उससे ऐसे नफरत करेंगे जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। जिन चीजों में अच्छे हैं, सपोज अच्छे कुक हैं, तो ये मान के चलेंगे कि उनसे बढ़िया खाना दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। दूसरों की बनाई रेसिपीज की बुराई करेंगे कि इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता। यार ये तो एक बेसिक स्किल है और इतना तो हर किसी को आना चाहिए। फिर बार बार उस इंसान को सरकास्टिकली कमेंट करेंगे, बीच बीच में पोक करते रहेंगे कि यार तुम कुकिंग क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। सामने वाला अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए शायद कुछ ना भी बोले, लेकिन लोगों के बीच आपकी जो छवि है वो एक नेगेटिव, इमैच्योर और बदतमीज इंसान की तरह दिखती है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरह सोचें, हमारी तरह काम करें और हमारी बातों को बिल्कुल वैसे ही समझें जिस तरह से हम समझते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है,
उसकी परवरिश अलग होती है, उसका नजरिया, उसका अनुभव अलग होता है। अक्सर हम ये तो मान लेते हैं कि हर इंसान अलग होता है, लेकिन जहाँ किसी ने हमारी उम्मीदों से अलग हटके कुछ काम किया तो हम तुरंत नाराज हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि जिम्मेदारियों से भागना बंद करो। जब हम जिम्मेदारियों से भागते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपनी परेशानी कम कर ली। हमें पता होता है कि ये काम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे करना जरूरी है, लेकिन फिर भी मेहनत के डर से, आलस के चलते हम उस काम को जानबूझकर टालते रहते हैं। हम अपने दिमाग को ये सिग्नल देना चाहते हैं कि हम तो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता होती है कि छोड़ी हुई जिम्मेदारियां भविष्य में एक बड़ी समस्या बनकर लौटती हैं। तब हम पछताते हैं कि अगर ये काम पहले कर लिया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो, जो इंसान अपने काम को कल पर नहीं छोड़ता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टालता नहीं है, वो लाइफ का असली मतलब समझ पाता है। हर फैसले का एक परिणाम होता है और हर परिणाम की जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी पड़ती है, क्योंकि समझदारी उम्र से नहीं, जिम्मेदारियों से आती है। क्योंकि कुछ लोग 40 की उम्र में भी बच्चों जैसी सोच रखते हैं और कुछ लोग 20 की उम्र में भी हर सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हैं। जब आप अपने परिवार की, अपने काम की, अपने पैसों की, अपने रिश्तों की जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देते हैं, तब आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। आपको समाज में उठने बैठने का तरीका पता होता है। आप सही और गलत में अंतर करना सीख जाते हो। आपको दुनियादारी आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने काम दूसरों पर डंप कर देते हैं। और जिम्मेदारियों से भागने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? अनजाने में हम कभी गुलाम बन जाते हैं तो कभी किसी के हाथ की कठपुतली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो तो आप दूसरों पर निर्भर रहने लगते हो, और जब आप दूसरों पर निर्भर रहने लगते हो तो उनकी नजरों में आपकी इज्जत कम हो जाती है। जब वो आपके काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ के डिसीजंस लेने का हक भी आपने उन्हें दे दिया, और मजबूरी में आपको उनसे दबना पड़ता है, उनकी हर बात माननी पड़ती है, क्योंकि आपने तो उनका एहसान ले रखा होता है। तो थोड़ा अपने अंदर स्वाभिमान जगाओ, आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर हम कब बनते हैं? जब हम अपनी जिंदगी के बोझ खुद उठाना सीख जाते हैं। अपने हर छोटे छोटे काम के लिए दूसरों का सहारा ढूंढना बंद करो। जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखो। फिर देखना कितना सुकून महसूस होगा। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपकी नजरों में आपकी कीमत बढ़ जाएगी। देखो, अगर अपने भविष्य को बेहतर बनाना है तो आज मैंने जितनी भी बातें बताई उन्हें अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करना। और अगर कोई डाउट है या सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।